नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6वीं की अंग्रेजी को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे और समझेंगे भी। तो देखिए आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई होंगी। यदि आपको नहीं मिली हैं तो आप जो है अपने स्कूल से प्राप्त कर लीजिए। देखिए ये 2024-25 की जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं ये आपको स्कूल में आ चुकी हैं। तो आप देखेंगे कि हमें इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न हैं इसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से जो हमारा इसका लेसन 1 दिया गया है। यदि मान लीजिए आप जो हैं यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है, ये है लेसन 1। लेसन 1 में दिया गया है लेसन 1 द ट्री। द ट्री मीन्स पेड़। एक पेड़ के बारे में पूरी जानकारी है। देखिए आपकी पुस्तक में भी यही पेड़ सबसे पहले ऊपर भी दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ देखें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। और इसके बाद यहाँ से देखें तो इसमें सबसे पहले जैसे हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर इसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव ख़त्म होते हैं तो खाली स्थान पूछे जाते हैं और फिर प्रश्न, है ना। तो वैसे ही हमारे इसमें बन करके या छप करके आए हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले जो इसमें दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न चॉइस वाले रहते हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उत्तर के रूप में, कोई एक सही होता है तो जो सही होता है मैं उसमें टिक लगा करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ देखें यहाँ दिया था द बनियान ट्री इज, यहाँ खाली स्थान है, ईयर्स ओल्ड। जो हमारा ये बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री बरगद का पेड़, ये कितने वर्ष पुराना है। तो यहाँ हमें लिखना था कि 50 वर्ष पुराना है, हमने लेसन में पढ़ा है ना। तो यहाँ देखिए बी में दिया गया है 50, तो यहाँ इसको लिख दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें तो इसमें अगला प्रश्न दिया था क्वेश्चन जो हमारा 2 है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्राम। हमें जो है शुद्ध या ताज़ी हवा कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो हमें जो ताज़ी हवा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो यहाँ देखिए सी में दिया गया है ट्रीज़ यानी पेड़ों से, है ना। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन आप इसको यहाँ भर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखो तो अगले प्रश्न क्वेश्चन 3 दिया है इसमें। और क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट। ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 3 में कि यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट है। इनमें से हमें ये बताना है, जो नीचे ये शब्द दिए गए हैं, कि कौन सा कीट है, कौन से पतंगे हैं। ठीक है ना, तो ये हमें बताना है। इसमें दिया गया है क्रो, देखिए एक कौवा है, ये कीट नहीं है। ठीक, और ये स्क्वायरल दिया गया गिलहरी। ठीक है, यहाँ पे काऊ दी गई है गाय, यहाँ दिया गया आंट चींटी। तो क्या है इसमें जो हमारे यहाँ कीट आएगा वो आंट आ जाएगा। ठीक, इसको हम यहाँ पे भर देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 4 देखें तो क्वेश्चन है 4 में दिया गया है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रांडमा एंड द बनियान ट्री। जो हमारा ये बरगद का पेड़ है, वो जो पेड़ है अपने दादा दादी पेड़ जो होते हैं इनसे अपने जो पेड़ की समानता है दोनों में, वो सिमिलरिटी क्या है, इसमें क्या समानता है, तो ये हमें यहाँ पे बताना था। ठीक है ना, कि इन पेड़ों में समानता क्या है। तो बताना हमें कि ये जो पेड़ होते हैं एक बहुत पुराने हैं। ठीक, ओल्ड कितने हैं। तो देखें तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए थे, जो हमारे विकल्प दिए गए, इसमें बोथ आर हैप्पी, दोनों प्रसन्न हैं। बोथ आर टाल, दोनों ऊंचे हैं। बोथ आर ओल्ड, दोनों पुराने हैं। बोथ गिव सैड, दोनों छाया देते हैं। तो दोनों क्या हैं, पुराने हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सी वाला हो जाएगा। चलिए इसका प्रश्न 5वें क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया गया है पिक आउट द वर्ड विच हैज़ अ साइलेंट लेटर। जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इनमें से मौन अक्षर, साइलेंट यानी मौन लेटर जो साइलेंट रहते हैं,
उनका हमें नाम बताना है कि साइलेंट कौन। अब देखिए यहाँ पे शैडो यानी एक छाया होती है, शैडो है ना। बॉक्स है, बॉक्स तो आप जानते ही हैं। और यहाँ देखें तो स्विंग झूला, और यहाँ पे दिया है काब। तो यहाँ हमें यह बताना था कि इनमें से ऐसा वह शब्द चुनना है जो साइलेंट यानी मुँह होते हुए भी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, चुप रहता है। तो यहाँ देखें, अब इनके तो मुँह नहीं रहते हैं, जैसे यहाँ पे ये शैडो छाया दी गई थी, या स्विमिंग है ना, या बॉक्स से सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, काफ। काफ यानी होता है गाय का बच्चा, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है, मुँह बंद किए रहता है, और ये जो है साइलेंट रहता है, चुप रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान आपको भरना है। और यहाँ देखें, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको चुन करके ही हमें खाली स्थान भरना है। जैसे यहाँ लिखा इनटू, यहाँ ब्रीड, चिल्ड्रन, सीड, ऑन, प्लांट, फॉर और एनिमल्स। तो इनको हमें यहाँ से चुन करके इनमें हमें भरना है। तो यहाँ देखें, ए प्लांट ग्रोज आउट ऑफ ए, अब यहाँ क्या भरा जाना था, यहाँ भरा जाना था सीड, ठीक है। एक छोटा सा बीज कहाँ दबा हुआ था, मिट्टी में, ठीक। और ए लिटिल सीड बाज बरी डीप इन द सॉयल, एक छोटा बीज मिट्टी में दबा हुआ था। लिटिल सीड, एक छोटा सा बीज। और यहाँ पे देखें, इसमें 8वें में दिया है कि ये लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन द ग्राउंड विथ लीव्स एंड स्टीम इज कॉल्ड ए, उसको हम क्या कहते हैं। एक कहना चाहिए लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन द ग्राउंड, जो ज़मीन में उगते हैं, विद द लीव्स एंड स्टीम इज कॉल्ड, और जो हमारी वस्तुएं होती हैं तो उनके तने के साथ ज़मीन में आ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे आ जाते हैं तो उनको प्लांट कहते हैं, पौधे, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं तो उनके लिए क्या बोलेंगे, प्लांट। इसमें से हमें ये प्लांट भर देना है। चलिए क्वेश्चन 9वां देखिए, तो 9वां में दिया गया है कि द प्लांट ग्रे अप आ बिग ट्री, जो हमारे यानी उगते हैं, बिग ट्री, बड़े पेड़ बनते हैं। यहाँ हमें प्रपोजिशन भरना थी इनटू, काय में ग्रे अप इन टू ये बिग ट्री, बाद में वो बड़े पेड़ बन जाते हैं। और यहाँ देखें, द ट्रीज आर द होम्स फॉर द वर्ड्स, यहाँ फॉर भरना है, ठीक है। तो ये इसमें प्रपोजिशन दी गई थी, ऑन और फार और इनटू, ठीक है ना। तो इनमें से हमें इनटू और फार का उपयोग यहाँ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें इस प्रश्न में। यहाँ देखिए, इसमें दिया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू वर्ड और वन सेंटेंस, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। या तो आप एक शब्द ही लिख सकते हैं या वाक्य भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा था कि व्हाट इज द लेसन अबाउट, ये जो हमने पाठ पढ़ा है ये किसके बारे में था। तो द लेसन इज अबाउट ए ट्री, किसके बारे में था, एक पेड़ के बारे में ये बता रहा है कि पेड़ क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन है यहाँ पे 12 दिया गया है कि रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं GIVALEL, है ना। तो भी से शुरू करते हुए, यहाँ देखिए भी लिख दिया था कि भी से शुरू करते हुए इनको रीअरेंज करो, अच्छे से व्यवस्थित करो, जिससे ये मीनिंगफुल यानी उनका कोई अर्थ निकलने लगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना था। तो देखिए इससे बन जाता है विलेज, क्या VILLAGE, विलेज, विलेज यानी गाँव, ठीक। और यहाँ देखो NCHRBA ये लिखा हुआ है, तो बी से शुरू करते हुए हमें बनाना था ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ब्रांच यानी पेड़ की शाखा जो होती है उसको ब्रांच बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 13, यहाँ देखें 13 में दिया है कि राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो, ग्रो यानी उगना, उगना का पास्ट टेंस यानी भूतकाल क्या होता है, तो ग्रो, ग्रे, ग्रोन, है ना। तो ये पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, ग्रे, ठीक। तो ग्रे माने उगना।
यहाँ क्वेश्चन 14 इसमें दिया गया है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी टू बर्ड्स, कोई दो पक्षियों के नाम लिखो द लिव इन द ट्री, जो पेड़ पर रहते हैं। तो देखिए पेड़ पर क्या रहते हैं, हमने देखा है तोता पेड़ पर रहता है, कौवा पेड़ पर रहता है, और भी जो पक्षी हैं पेड़ पर रहते हैं। तो हमें यहाँ लिख देना है पैरेट एंड क्रो, ठीक, कौवा पैरेट, दो के नाम पूछे गए थे, दो के नाम आप यहाँ लिख दें। यहाँ देखिए, यहाँ से 15 क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस, एक या दो वाक्यों में उत्तर हमें इसमें लिखना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि व्हाट आर द अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर नॉट मेंशनड इन द लेसन। जो ये पेड़ वाला ये पेड़ में पाठ है, इसमें पेड़ से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं, वेयर द अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्री, यानी पेड़ से हमें कौन सी चीज़ें या कौन सी वस्तुएं मिलती हैं जिनका उल्लेख है इस पाठ में किया गया है। तो देखिए इसमें जो है, जो हमें पेड़ से मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखें, तो ये देखिए इसमें दिया गया है कि फ्रूट्स यानी फल, वुड यानी लकड़ी, और मेडिसिन, मेडिसिन यानी इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं, तो हमें ये सब चीज़ें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे देखें क्वेश्चन 16 इसमें है व्हेन डू द पैसर्स वाई सिट अंडर द ट्री। जो पैसर होते हैं यानी जो राहगीर या यात्री ऐसा बोल सकते हैं, तो वो जो है पेड़ के नीचे कब बैठते हैं। तो द पैसर वाई सिट अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे तब बैठते हैं, और टू टेक रेस्ट काहे के लिए, जब उनको आराम करना होता है या बैठना होता है या कहीं से थक कर के आते हैं फॉर सम टाइम, तो वो कुछ समय के लिए ही बैठते हैं और फिर इसके बाद चले जाते हैं। ठीक, यहाँ देखें क्वेश्चन है जो यहाँ 17 दिया गया है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल, यानी जो यहाँ पे शब्द दिया है डीप यानी गहरा और टॉल माने ऊंचा, इनकी हमें कौन कौन सी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है, ये पॉजिटिव डिग्री में दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे डीप, यहाँ पे ये टॉल है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री इस प्रकार से कंपैरेटिव चलती है, कंपैरेटिव हो जाएगी डीपर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है डीपेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। इसी प्रकार से टॉल की रहती है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, ये डिग्री है। और यहाँ पे क्वेश्चन 18 दिया गया है, क्वेश्चन 18 में यहाँ देखिए दिया है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ट्रीज इन योर एरिया। आपका जो क्षेत्र है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ आप पेड़ों की योर एरिया अपने क्षेत्र में टेक केयर यानी उनकी देखभाल कैसे करते हैं। तो बी प्रोटेक्ट द ट्रीज इन अवर एरिया बाय गिविंग देम फर्टिलाइजर, वाटर एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एनिमल्स। क्या करते हैं हम, अब अपने क्षेत्र में जो पेड़ हैं उनको पानी देते हैं, उनकी जानवरों से रक्षा करते हैं, एनिमल्स फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, और हम उनको क्या देते हैं, पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं। ठीक, तो फर्टिलाइज़र यानी खाद, खाद हम उनको देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय हमें प्रश्न दिए गए हैं, उनमें है राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बनियान ट्री। जो हमने बरगद का पेड़ का पाठ पढ़ा है उसमें उसके बारे में हमें 5 सेंटेंस 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए, बनियान ट्री इज़ द नेशनल ट्री, ये जो बरगद का पेड़ होता है ये राष्ट्रीय पेड़ है। ये बनियान ट्री इज़ फाउंड इन इंडिया, ये हमारे भारत में भी पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए बेट बरक्स, बट वृक्ष, इसको बट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ये कहना चाहिए ये औषधीय इसमें गुण होते हैं। और बनियान और स्ट्रोमेलर फिग्स, जो हमारा बरगद का पेड़ है स्ट्रोमेलर अंजीर है ना। तो इस प्रकार से हमें 5 वाक्य लिख देना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 20 दिया गया है, इसमें दिया है कि राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो एक पैसेज दिया गया है या पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में पढ़ कर के हमें क्या करना है, क्वेश्चन गिवन बिलो जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर इसमें से हमें देना है। तो देखिए इसमें है द बिग बनियान ट्री, ये जो बड़ा पेड़ है इन आवर विलेज, हमारे गांव में, इज 50 ईयर्स ओल्ड, ये 50 वर्ष पुराना है। सेज ग्रांड माँ,
माँ कहती है कि ये जो बड़ा पेड़ है यहाँ पे अपने गांव में 50 वर्ष पुराना, इट स्टे, वो खड़ा रहता है डे एंड नाइट, दिन रात, इन द सन एंड रेन, यानी कड़ी धूप और बरसात में भी ये क्या करता है, ये बिल्कुल खड़ा हुआ है। द ट्रीज ग्रे आउट ऑफ लिटिल सीड्स बरी डीप इन द सोइल, यानी जो पेड़ हैं ये मिट्टी में गहरे दबे होते हैं इनके बीज, और क्या होते हैं, जैसे ही बरसात होती है, व्हेन द रेन फेल, जब बरस यानी पानी बरसता है, तो द सीड बैकअप बैकअप फ्रॉम इट्स स्लीप, और वो जो सोते हुए बीज रहते हैं वो बारिश में उनकी नींद खुल जाती है, वो जाग जाते हैं यानी उग आते हैं। द डे द सन सून, और जैसे इस पर दिन की या सूरज की जो यानी रोशनी पड़ती है, इट ओपनड इट्स आइज वाइड एंड सा द वर्ल्ड अराउंड, और वो जो चारों तरफ है ये चमकती हुई धूप में उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो जैसे बढ़ते हैं तो इस दुनिया को देखते हैं। सा द वर्ल्ड अराउंड ए प्लांट वाज बॉर्न, और उनसे क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था, अब देखें इनके जो हमें इसी में से क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर भी हमें इनमें से ढूंढ करके इसमें लिखना है। तो यहाँ देखें ये है क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि यहाँ देखिए, हु टेल्स अबाउट द बनियान ट्री, ये जो बरगद का पेड़ है ये किसके बारे में बताता है, क्या बताता है। तो ग्रांड माँ कहती हैं, हमारी जो दादी रहती हैं, टेल्स अबाउट द बनियान ट्री, बनियान ट्री के बारे में ये बताती हैं कि ये जो वृक्ष है ये क्या है, बट वृक्ष है। ठीक है, वो ऐसा कहती हैं। चलिए क्वेश्चन अगला यहाँ देखें, क्वेश्चन इसी का जो सेकंड दिया गया है इसमें है द डे द सन सून, यानी दिन में जब सूरज चमका तो इट ओपनड इट्स आइज वाइड, यानी उसने अपनी आंखें क्या करी, खोली। होम डज द वर्ड इट रेफर टू, ये जो शब्द है ये किस से संदर्भित है या किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ देखें द वर्ड इट रेफर टू लिटिल सीड, यह जो यहाँ पे शब्द आया हुआ है कि इट रेफर टू, ये किसके बारे में बता रहा है, ये कि छोटे से बीज के बारे में बता रहा है या इससे संबंधित है। यहाँ देखिए वेयर वाज द लिटिल सीड बरीड, ये जो छोटा सा बीज था ये कहाँ पर दबा हुआ था या कहाँ दफनाया हुआ था, तो ये लिटिल सीड बरीड इन द सोयल, कहाँ पर, ये मिट्टी में नीचे दबा हुआ था। द ट्रीज grows out of a little seed, change the sentence into past tense and write it, और इसको द्वारा लिखना है। जो यहाँ पे ये जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है ये इसको चेंज करके सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस, इसको पास्ट टेंस में बदलना है। तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में बदलेंगे। तो यहाँ देखें ये इसको द ट्रीज ग्रो आउट ऑफ लिटिल सीड, इसको तो हो जाएगा द ट्री ग्रे, ग्रो आया है, ग्रो इसका पास्ट टेंस है तो ग्रो का क्या हो जाता है, ग्रे, ग्रे आउट ऑफ है ए सीड। इस प्रकार से हम इसको पास्ट टेंस से प्रेजेंट में बदल देंगे। चलिए राइट द अपोजिट ऑफ बैक, इसका हमें उल्टा लिखना है। अपोजिट यानी विपरीत शब्द बताना है। बैक, बैक माने होता है जागना, तो जागना का उल्टा क्या हो जाएगा, सोना। स्लीप यानी होता है सोना, ठीक है ना, जब हम जागते हैं तो जागने का सोना, कि वो सो रहा है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। चलिए तो इसमें जो 5 प्रश्न दिए गए थे ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप आगे इसी प्रकार से और भी पाठों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, यहाँ देखिए लाइक का चिन्ह रहता है, इसको क्लिक कर देते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि बच्चे को ये जो पाठ है समझ में आया है और उसने लिख लिया है। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।